नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि आज इंटरनेशनल मार्केट से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के क्यों बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गिफ्ट निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव है, यहाँ पर 10 अंकों की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। डाउ फ्यूचर्स में भी सपाट सा ही कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। एशियन मार्केट्स पर नजर डालें तो यहाँ पर निके जापानीज मार्केट पॉजिटिव है, 600 अंकों की जबरदस्त स्ट्रेंथ दिख रही है 34 साल की ऊंचाई पर। बाकी जितने मार्केट्स भी खुल रहे हैं वो पॉजिटिव टेरिटरी में ही खुलते दिखाई दे रहे हैं। कच्चा तेल फिर से प्रेशर खाता हुआ नजर आया। सोने चांदी में सपाट दायरेबंद ट्रेड देखने को मिला है। क्या कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, कहां रखनी है नजर, पूरी डिटेल के लिए चलते मेरे सहयोगी दीपांशु के पास। दीप, मॉर्निंग। क्या कुछ हुआ है इंटरनेशनल मार्केट्स में, इक्विटी कमोडिटी स्पेस में, कहां महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं? बढ़िया एक्शन आज सुबह आपको आते हुए दिख रहा है। एक अच्छे मूड में अक्रॉस द बोर्ड ग्लोबल मार्केट्स दिख रहे हैं। कुछ अहम डेटा आने वाला है और उससे पहले आप देख रहे हैं कल एक अच्छा रिबाउंड अमेरिका में आया। आज सुबह बढ़िया मूड है। इनफैक्ट अमेरिका से ज़्यादा जापान पर नज़र डालिए, जहां पर 34 साल की नई ऊंचाई पर आपको निक्केई ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 35,000 के पार पहली बार ये गया है। 1990 में आखिरी बार इन लेवल्स पर आपने जापानीज मार्केट्स को देखा था। उसके बाद आज ये लेवल्स आपको आते हुए दिख रहे हैं। तो पिछले कुछ दिनों से जापान में बढ़िया एक्शन बना हुआ है। आज भी अच्छा एक्शन है। एक इंटरव्यू आया है एक फॉर्मर बैंक ऑफ जापान के मेंबर का, जो कह रहे हैं कि जापान जो आखिरी ऐसा देश है जो अभी भी नेगेटिव रेट्स में -0.1% के रेट्स हैं वहाँ पर, वो अब नेगेटिव रेट से हटने को तैयार हो रहा है। तो कुछ बड़े बैंक ऑफ जापान के पॉलिसी चेंजेस आने वाले समय में आपको आते हुए दिख सकते हैं, ऐसा एक इंटरव्यू छपा है। बट नॉनदलेस एक बहुत ही बढ़िया मूड में आपको जापानीज मार्केट्स दिख रहे हैं इस समय, और बहुत ही अच्छे मूड में आपको ग्लोबल मार्केट्स भी आपको दिखेंगे। कल यूएस में मजबूत रिबाउंड आते हुए दिखा। 250 अंक उछलकर डाउ दिन की ऊंचाई के पास आपको बंद होते हुए दिखा है। नैस्डैक में लगातार चौथे दिन तेजी थी और कल तो बढ़िया परफॉर्मेंस आई। 0.25% ऊपर आपको नैस्डैक भी कल बंद होते हुए दिखा। अच्छा एक्शन दिग्गज आईटी शेयर्स में स्पेशली आते हुए दिख रहा है। लगातार यहां पर खरीदारी है। S&P 500 में अच्छी मूव थी और S&P 500 अपना रिकॉर्ड से सिर्फ 0.3% दूर है इस समय। तो नया रिकॉर्ड S&P 500 भी लगाने की तैयारी में। डाउ में तो हमने देखा ही है पिछले साल लगातार टुवर्ड्स द एंड काफ़ी नए रिकॉर्ड जगह थे। S&P 500 भी नए रिकॉर्ड के बेहद करीब अब आपको आते हुए दिख रहा है। आईटी फ्रंट एंड सेंटर लीडरशिप दिखा रहे थे। मेटा कल 0.4% ऊपर था। माइक्रोसॉफ्ट में करीब 2% की तेजी दिखी है। 2.25% के उछाल के साथ एनवीडिया का शेयर नई ऊंचाई पर आते हुए दिखा है। तो पिछले कुछ दिनों से जो आईटी की आउट परफॉर्मेंस है वो कल भी आपको बरकरार दिखी। कल के अच्छे एक्शन में 2-3 और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स थे। बाजार तो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई रहे थे। फेड के भी कई सदस्य लगभग डेली पब्लिक भाषण दे रहे हैं। तो कल न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व के प्रेसिडेंट जॉन विलियम्स साहब का भाषण था। काफ़ी क्लोजली बाजार इनके कमेंट्स को फॉलो भी करते हैं। इन्होंने दो चीज़ें कही हैं, दोनों थोड़ी मिलीजुली हैं, बट एक तरह से बाजार ने पॉजिटिव ही ली हैं रेट कट्स को लेकर। इन्होंने कहा है कि जो अब रेट्स हैं, जो जिन लेवल्स पर इस समय यूएस में दरें हैं, वो इन्फ्लेशन को फेड के टारगेट तक घटाने के लिए काफ़ी अच्छी हैं। मतलब जो टाइटनिंग हमने ऑलरेडी कर दी है, अब इसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर आपको आते हुए दिखेगा। तो एक तरह से इन्होंने इंडिकेशन दिया कि यहाँ से रेट्स और तो बढ़ने वाले नहीं हैं। पर उन्होंने ये भी कहा कि रेट कट के लिए हमें लगातार इन्फ्लेशन में गिरावट का ट्रेंड देखना पड़ेगा। तो इतनी जल्दी आप मान लीजिए कि रेट कट्स हो जाएंगे, ये गलत है। रेट हाइक नहीं होंगे, ये वो क्लियर संकेत दे रहे हैं। इन ऊंचे लेवल से इन्फ्लेशन नीचे आएगा, इसका भी संकेत वो दे रहे हैं। बट क्या रेट कट्स के लिए इनफ इन्फ्लेशन गिर चुका है, ये देखना अभी बाकी है। बट नॉनदलेस बाजार इसको पॉजिटिव ही ले रहा है। बॉन्ड यील्ड पर कुछ ज़्यादा इंपैक्ट आपने इसका आते हुए नहीं देखा है। एंड आज ऑफकोर्स इन्फ्लेशन का एक इंपॉर्टेंट रीडिंग आने वाली है जो बताएगी कि ये कॉमेंट सही है या नहीं। दिसंबर महीने की रिटेल महंगाई आज यूएस में आएगी। वैसे देखेंगे तो हल्की बढ़कर आई है। पिछले महीने 3.1% की थी, इस बार 3.2% के आने का अनुमान है। तो इन्फ्लेशन घटने वाला तो है नहीं। मंथ ऑन मंथ भी अगर आप देखेंगे तो 0.2% की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। बट बड़ा फैक्टर होगा कोर इन्फ्लेशन देखने का। इनका कोर इन्फ्लेशन का डेटा गिरकर 3.8% पर आ सकता है। 4% के नीचे ये मई 2021 के बाद पहली बार आते हुए दिखा है। यानी कि 2.5 साल के बाद आपको कोर इन्फ्लेशन 4% के नीचे आते हुए दिख सकता है। तो इन्फ्लेशन ओवरऑल बेसिस पर आपका हल्का बढ़ सकता है, बट कोर इन्फ्लेशन एक बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो रहा है। तो वहां से बाजार एक्शन में आपको आते हुए दिख सकते हैं। अब देखते हैं फाइनल डेटा क्या आता है, बट इस इंपॉर्टेंट डेटा पर बाजार की नजर बनी हुई रहेगी। तो आज इंपॉर्टेंट डेटा है, कल इनकी होलसेल महंगाई आएगी, नंबर्स की भी कल से इनके आने शुरू होंगे। तो काफी कुछ एक्शन हो सकता है आने वाले 2-3 दिनों में, जहां तक अमेरिकी बाजारों के संकेत का सवाल है। यूरोप की बात करें तो दायरे में ही मिला जुला कारोबार आपने देखा।
कमोडिटी मार्केट में भी कल कच्चा तेल 1% गिरकर 77 के आसपास आपको ब्रेंट इस समय दिख रहा है। यूएस इन्वेंट्रीज में एक सरप्राइज बढ़त आती हुई दिखी है, जिसकी वजह से ऊपरी स्तरों पर दाम में प्रेशर आया है। डॉलर इंडेक्स 102 के थोड़ा ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, कुछ बड़ा एक्शन वहां पर नहीं है। बेस मेटल्स और गोल्ड सिल्वर में भी दायरे का ही कारोबार है। एग्री कमोडिटीज में आपने सुस्ती आती हुई देखी है। तो एक अच्छा रिबाउंड था कल अमेरिकी बाजारों में। आज अहम डेटा आने वाला है इन्फ्लेशन को लेकर, देखते हैं यहां से क्या संकेत आएंगे बाजारों के लिए। ऑफ कोर्स दुनिया भर के बाजार हैं, वो इस क्यू का इंतजार डेफिनेटली करेंगे ताकि आगे की दिशा का पता चल सके। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए। तो जैसे ग्लोबल संकेत आज मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन सबके बीच हमारे मार्केट में क्या रणनीति अपनानी, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, निफ्टी बैंक निफ्टी कौन से महत्वपूर्ण स्तर है सर, और क्या रणनीति अपनानी है? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए संकेत काफी अच्छे हैं भारतीय बाजारों के लिए। दुनिया भर के बाजारों से अच्छी मजबूती के संकेत आते दिख रहे हैं। अमेरिका में तेजी जो हुई है हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा होती हुई दिखी है, और उसका फायदा भारतीय बाजारों ने थोड़ा कल उठाया है, थोड़ा आज उठाएंगे। अब आज एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का भी दिन है। कल हल्का फुल्का शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला, आज फिर से मिलेगा। कल के सेशन में एक अच्छी बात है कि लोकल फंड्स की तरफ से फिर से खरीदारी होती हुई नजर आई है, तो वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। हालांकि एफआईएस की तरफ से हल्की फुल्की बिकवाली के आंकड़े हैं, लेकिन लगता है कि आज उनकी तरफ से भी थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आने के आसार बन सकते हैं। अब आइए लेवल्स के लिहाज से अगर आप देखें तो निफ्टी पर 21,500 21,550 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, और इस रेंज में आने पर खरीदारी होती हुई दिखेगी। कल का जो लो है 21,450 वो आसानी से टूटने वाला है नहीं, तो उससे पहले ही 21,500-550 की रेंज में आप खरीदारी होते हुए देखेंगे, अगर दिन के दौरान कोई एक डिप मिलती है तो। ऊपरी स्तरों पर 21,700 तक का तो रास्ता नजर आता है। उसके बाद 21,700 से 21,775 वो रेंज है जहां पर आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। रेंज के ऊपरी सिरे के आसपास जब आप पहुंचेंगे तो वहां से आपको मुनाफा वसूली आती दिख सकती है, और करनी भी चाहिए। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, कल हर निशान में बंद होने में कामयाब रहा 3 दिनों की गिरावट के बाद। 47,150 ये अब आज के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर हल्की फुल्की रुकावट 47,500 के आसपास है, और मुझे लगता है उसके आसपास है उसके पार खुलने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी, और उसके बाद 47,725 से लेकर 47,850 ये अगली इंपॉर्टेंट रेंज है जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। तो ओवरऑल रुझान तेजी की तरफ है, पॉजिटिव बायस है ऊपरी स्तरों पर, लेकिन रुकावट के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे आप सपोर्ट लेवल के आसपास खराब बाजार में आप कॉन्ट्रा ट्रेड लेकर खरीदारी कर रहे हैं, वैसे मजबूत बाजार में थोड़ी बहुत ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग करके वापस नीचे खरीदने का इंतजार करें। तो दोनों तरफ की ट्रेडिंग के मौकों को आपको हाथ में लेना चाहिए। जी वैलिड पॉइंट सर, धन्यवाद हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि एग्जैक्टली क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है, कौन से लेवल्स पे रखनी है नजर। लेकिन आइए एक एक्सक्लूसिव खबर का रुख कर लेते हैं और जान लेते हैं कि कौन सा सेक्टर, कौन सा स्टॉक इंपैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। आशीष के पास है वो एक्सक्लूसिव खबर। आशीष बताइए, सुबह सुबह कौन सी एक्सक्लूसिव खबर लाए हैं, कहाँ एक्शन करवा रहे हैं आप? देखिए बड़ा एक्शन है, और देश भर में अगर आप देखें तो 2 जगह सबसे ज्यादा फेमस चल रही है। पहला है लक्षद्वीप और दूसरा है अयोध्या। यहाँ पर स्पिरिचुअल टूरिज्म देखिए भारत में काफी बड़ा हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी है जो मैं पढ़ रहा हूँ कि अयोध्या में आगे आने वाले सालों में आपको प्रतिदिन 3 लाख से ज़्यादा के टूरिस्ट देखने को मिल सकते हैं। तो एक कंपनी है जिसके ऊपर आपको रखनी है खास नज़र, वो है कामत होटल्स, जहां पर कंपनी के प्लान है कि यहाँ पर जिस प्रकार से देखिए एक नया होटल ये खोलने वाले 50 कमरों का जो होटल है ये इसी महीने तैयार हो जाएगा। और आप देखिए कि इस महीने जो है आपको बेहतरीन बड़ी मात्रा में जो है टूरिस्ट वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये 50 कमरों वाला एक होटल होगा, लेकिन इसके बाद कंपनी का प्लान है कि आगे आने वाले सालों में 2 और होटल खोले जाएंगे। यानी अयोध्या जो कि बहुत बड़ा स्पिरिचुअल टूरिज्म हब पूरी दुनिया में ग्लोबली बनने वाला है, वहाँ पर कंपनी के पास 3 वन ऑफ अ काइंड होटल्स होंगे, जहाँ पर बैंक्वेट हॉल भी होगा, रूफटॉप रेस्टोरेंट्स भी होंगे। तो पूरी तरीके से तैयार है कैपिटलाइज करने को इस बड़ी अपॉर्चुनिटी को, जहाँ पर तकरीबन 3 लाख डेली टूरिस्ट आपको अयोध्या में देखने को मिल सकते हैं। तो कामत होटल ये स्टॉक है जहां पर फोकस रखेंगे। तो कामत होटल्स पे नजर रहेगी, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि होटल सेक्टर में अब एक तरह से ये आगाज हो चुका है, और शायद आगे भी यहाँ कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स देखने को मिले। धन्यवाद आशीष पूरी डिटेल के लिए। चलिए अब जान लेते हैं कि और कौन कौन सी खबरें जिन पर आपको फोकस करना है, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के लिए कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। अरमान मॉर्निंग, एक खबर तो एक्सक्लूसिव आपको आशीष ने दे दी, अब जरा बताइए और कौन कौन सी ट्रिगर्स है, सेक्टर्स है जहां रखनी है नजर? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अगर आप देखें आज दिग्गज आईटी में इन्फोसिस और टीसीएस उनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। एफएनओ में एचडीएफसी, एएमसी उनके भी नतीजे आते हुए दिखेंगे। अनुपम रसायन इनके लगभग 19 लाख इक्विटी शेयर्स लिस्ट होंगे।
कैपेसिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर बोर्ड बैठक में QIP के इशू प्राइस पर विचार किया जाएगा। IPO के हिसाब से ज्योति CNC ऑटोमेशन, इनका IPO का डे 3 है आज। और अगर आप देखें डे 2 का अपडेट, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन लगभग 3.9 टाइम्स के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा 11 गुना, QIP लगभग 22% बढ़ता हुआ दिखा है। Q3 FY24 के बिजनेस अपडेट्स तो आ ही रहे हैं, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, कुल ग्लोबल बिजनेस में लगभग 10% की बढ़ोतरी है। ग्लोबल डिपॉजिट्स की बात करें, वहाँ पर 8.6% के आसपास की बढ़ोतरी आती हुई दिखी है। फिनिक्स मिल्स, यहाँ पर भी अपडेट है, कंजम्पशंस जो हैं वो 24% बढ़कर आते हुए दिखे हैं। और ग्रोस रिटेल कलेक्शन की बात करें तो वो 30% बढ़कर आता हुआ दिखा है। सेंको गोल्ड, यहाँ पर Q3 में आए रिकॉर्ड 24% YOY की यहाँ पर वृद्धि होती हुई दिखी है। खबरों में पॉलीकैब इंडिया, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पॉलीकैब इंडिया पर IT सर्च की खबर पर जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगती हुई दिखी है। 22 दिसंबर को कंपनी के ठिकानों पर IT की सर्च हुई थी और उसमें कंपनी ने लगभग 1000 करोड़ की बिक्री की थी, पर बिक्री की बुक ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाया। डिस्ट्रीब्यूटर्स को 400 करोड़ कैश पेमेंट के सबूत मिले हैं। पावर स्टॉक्स, कोल इंडिया, GMDC, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बात में कोयला मंत्री ने ये बताया है कि 2030 तक दोगुनी होगी बिजली की मांग, जिसमें मार्च तक 30 और क्रिटिकल मिनरल खदानों की करेगी नीलामी। एक्सिकैट्स टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप QIP कल से हुआ शुरू। यहाँ पर फ्लोर प्राइस जो है वो 696.7 का है, जो कि अगर आप फ्लोर मौजूदा भाव से देखें तो लगभग 9.9% के डिस्काउंट पर है। और अंत में महिंद्रा एंड महिंद्रा सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रा ट्रस्ट ने लॉन्च किया IPO, जो है इनबिट है। यहाँ पर अगर आप बात करें तो SEIT, जो कि आपकी नाम बताया, जिसमें कंपनी और महिंद्रा सस्टेन के हिस्सा घटकर 10.5% और 15% होगा, और CIT प्राइमरी इशू और OFS लाएगी। चलिए, धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। लेकिन आपको बता दें कि इन खबरों के अलावा IT सेक्टर की 2 दिग्गज कंपनियां TCS और इन्फोसिस, जिनके नतीजे आने वाले हैं, कैसे रह सकते हैं ये दोनों कंपनियों के नतीजे, जान लेते हैं कुशल से। कुशल, मॉर्निंग एक तरह से कह सकते हैं कि अब ऑफिशियली आगाज हो रहा है नतीजों के सीजन का, तो ये दोनों कंपनियां कैसे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है? बिल्कुल, मॉर्निंग नेहा। सबसे पहले TCS की बात कर लेते हैं। नंबर्स के लिहाज से स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। डॉलर आय करीबन 0.1% तक की गिरती हुई नजर आएगी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। EBIT करीबन 1.2% बढ़ेगा। मार्जिन्स 24.5% पर स्टेबल रह सकते हैं, और साथ ही मुनाफा कंपनी का 2.3% तक हम बढ़ने की उम्मीद लगा रहे हैं 11,600 करोड़ पर। और आगे के लिए जो कमेंट्री है BFSI और साथ ही जो डिमांड की स्थिति है UK, US और यूरोप में, वो देखना काफ़ी अहम रहेगा। साथ ही दूसरा जो कंपनी है इन्फोसिस, इसकी भी बात कर लेते हैं। 1.2% तक की गिरावट आपको ओवरऑल रुपी रेवेन्यू में आती हुई दिख सकती है। डॉलर आय के लिहाज से 1.9% की गिरावट एक्सपेक्टेड है। EBIT के पर्सपेक्टिव से 6% का फॉल रह सकता है। मार्जिन्स करीबन 100 बेसिस पॉइंट्स गिरकर 20.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और मुनाफा भी कंपनी का सपाट रहने वाला है 6,220 करोड़ रुपए पर। कंपनी की जो गाइडेंस आती है आय ग्रोथ और साथ ही जो मार्जिन्स की गाइडेंस है वो बरकरार रखने की हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं FY24 के लिए। ओके, चलिए, तो ये दोनों नंबर्स हैं जिन पर हमारी नज़र रहने वाली है। TCS, इन्फोसिस, दोनों दिग्गज कंपनियां, और मार्केट ऑफ कोर्स इन पर रिएक्ट करता हुआ जरूर दिखेगा। धन्यवाद कुशल पूरी डिटेल के लिए। मोटी बाजार की रणनीति समझते हैं HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता से। अनुज जी, बताइए कच्चे तेल में आज क्या करना है? देखिए, क्रूड अगर देखें तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, करीबन ऊपर में 6,100 और नीचे में करीबन 5,800। तो रेंज कंटिन्यू बनी हुई है। इवन अगर आप देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में $77 के आसपास चल रहा है। हमें लगता है कि एक लोअर डिप्स पे खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो करीबन प्राइस अगर 5,850 के आसपास मिलते तो खरीदारी करना चाहिए। 5,750 का स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट करीबन 6,050 तक देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। सोने में आज क्या करना है? देखिए, गोल्ड सिल्वर में हमने एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखा। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो थोड़ा सा एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और हायर लेवल पे थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिख रहा है। तो गोल्ड सिल्वर में बिकवाली की सलाह रहेगी। गोल्ड में करीबन 62,350 में बिकवाली करें, 62,550 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 61,950 का रहेगा। और सिल्वर में करीबन 72,300 में बिकवाली कर सकते हैं, 73,080 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 71,300 तक देखा जा सकता है। तो हमें लगता है गोल्ड सिल्वर में हालांकि रेंज में मूवमेंट रहेगा, बट हायर लेवल पे आता है तो थोड़ा बहुत बिकवाली भी देखी जा सकती है। ओके, थैंक यू सो मच अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कच्चे तेल और बुलियन में क्या रणनीति अपनानी है। आइए अब बात करते हैं FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की, और आपको बता देते हैं कौन कौन से स्टॉक्स हैं ऐसे जिन पर आज फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर है। शुरुआत भारतीय एयरटेल के साथ करेंगे, क्योंकि जेफरीज खरीद की सलाह दे रहा है। टारगेट 1300 कर दिया। HSBC ने डाउनग्रेड किया है, बाय से अब होल्ड किया है।
टारगेट इसका रिवाइज हालांकि किया 1125 का है। मॉर्गन स्टैनली कोफोर्ज पर इन्होंने ओवरवेट का स्टैंस इनिशिएट किया, टारगेट 7200 का है। श्रीराम फाइनेंस की बात करें, मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट का स्टैंस है, टारगेट इन्होंने भी बढ़ाया है। गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल से अपग्रेड किया है बाय के लिए और टारगेट भी इन्होंने बढ़ाया 1926 से, अब नया टारगेट है 2758 का। तो ये कुछ ऐसे ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट निकल कर आई है जिन पर आपको फोकस करना है। और इस साल कोयले के दाम नहीं बढ़ेंगे, केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर आनंद सिंघवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में इस बात का आश्वासन दिया है। आइए आपको भी ये इंटरव्यू सुनाते हैं। इस साल आप 2024 में क्रिटिकल मिनरल्स की और कितनी माइंस ऑक्शन करने का प्लान कर रहे हैं? All put together, it will be around 50 mines we want to auction this time, and that is a very big number for the first year itself, and that was the target of Prime Minister. Once Prime Minister asked me, तो हमारे क्रिटिकल मिनरल हमारे पास कितना है, तब मैंने बताया तो देखना पड़ेगा। पीएम साहब ने बोला पहले क्रिटिकल मिनरल्स का लिस्ट बना दो। तो ये सब प्रश्न शायद बाकी लोगों को ये फ्लैश नहीं होता है। जब हम क्रिटिकल मिनरल्स का चर्चा के लिए मैं गया था तब पीएम फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हिच आई नेवर इमेजिन, कितना क्रिटिकल मिनरल्स है देश के लिए, हमारा देश के लिए कितना क्रिटिकल मिनरल्स, नंबर ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। तब मैंने बोला मैंने नहीं देखा हूँ। हमने 30 क्रिटिकल मिनरल्स हमने आइडेंटिफाई किया, उसमें 24 भारत में है, उसमें 2 अभी तो जो हमने ऑक्शन किया उसमें लिथियम भी है, लिथियम भी हमने अभी ऑक्शन में लगाया हुआ है। पिछले साल मई 2023 में कोल इंडिया ने 5 साल के बाद थोड़े कोयले के दाम बढ़ाए हैं, वो भी G2 से G10 की जो ग्रेड है उसमें। सर क्या और कोयले के दाम बढ़ाने की गुंजाइश है? आम लोगों के लिए बिजली सप्लाई करने के लिए जो कुछ भी कोयला यूज़ करते हैं वो G7 का हो, G8 का हो, G9 का हो, G10 का हो, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। आगे भी हमारा सोच पे वो नहीं है। कोयला का दाम हम नहीं बढ़ाएंगे, इतना तो मैं देश को आश्वस्त करा था। इसी के साथ शो को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।